सूरज को चमकने के लिए अंधेरे से लड़ना पड़ता है। बसंत को पतझड़ पार करना पड़ता है। एक नन्हे बीज को धरती के अंदर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाके वो छोटा सा पौधा अंकुरित होता है। उसके बाद भी आंधी तूफान बारिश से मुकाबला करते हुए वो विशाल वृक्ष बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, प्रभा लोढ़ा आपका पॉजिटिव वाइब्स में स्वागत करती है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज चलिए एक नई सकारात्मक कहानी के साथ। हमारे भूतपूर्व रक्षा मंत्री पारिकर जी और हमारे गोवा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पर्रिकर जी एक बहुत अच्छी कहानी वो बताया करते हैं। वो पारा गांव के थे, गोवा के पारा गांव के थे। उनका नाम पर्रिकर पड़ा क्योंकि वो अपने गांव के नाम पर उन्होंने पर्रिकर उनका नाम पड़ा। हमेशा उस गांव के तरबूज बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत बड़े मीठे और रसीले होते हैं। वहाँ पे जून महीने में वहाँ के जो सबसे बड़े किसान थे जो कि तरबूज उगाया करते थे, वो सब बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे और इकट्ठा करने के बाद उनको तरबूज खाने को देते थे। बड़े अच्छे तरबूज देते थे और खा के कटोरियाँ देते और कहते सबके बीज इसमें थूको। इस तरह से बीज खाने की उन्हें इजाज़त नहीं थी और वो बीज वहाँ पे थूकते थे और इस तरह से वो चले जाते। किसान उन बीजों को लेके अपने खेती में रोप देता और फिर वापस अगले साल की खेती बहुत अच्छे बड़े मीठे तरबूजों की हो जाती। पर्रिकर जी अपने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पाने के लिए गोवा से बाहर चले गए। जब वो वापस आए तो वो अपने ढूंढ रहे थे कि कहीं अच्छा तरबूज मिल जाए। बाज़ार में गए तो सब छोटे छोटे तरबूज थे। सब उन्होंने कहा कि बड़े तरबूज कहाँ हैं। तब उनके व्यापारियों ने बताया आजकल बड़े तरबूज कहाँ मिलते हैं। तब उन्होंने देखा कि जो किसान उसके जो बड़े तरबूज फेमस थे, उसके जो बच्चे थे वो भी तरबूज बेचते थे, लेकिन बहुत छोटे बेचते थे। वहाँ पर जाकर उसने ये देखा कि वो जो किसान के सब बच्चे थे, वो जो बड़े तरबूज थे वो उसको शहर में बेच देते कि दाम अच्छे आएंगे, और छोटे तरबूजों के बीज निकाल के वो रोपते और छोटे तरबूजों के रोपने से वापस छोटे तरबूज होते और इस तरह से छोटे तरबूजों की खेती होने लग गई। इधर हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छे तरबूज अच्छे बीज को रोपेंगे तो ही हमें आगे जाके हमें अच्छी रौप मिलेगी। पर्रिकर जी का कहना था कि आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षित करें, उससे जाके उनकी जो पौधे बच्चों को जो आगे बढ़ेंगे वो आप ज़िंदगी के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे। बिल गेट्स की मुझे बात बहुत याद आती है। वो कहता है कि अगर आपको क्षणिक सुख चाहिए तो संगीत सुनिए, एक दिन का सुख चाहिए तो पिकनिक पे चले जाइए, 7 दिन का सुख चाहिए तो यात्रा पे निकल जाइए, और अगर 1 महीने का सुख चाहिए तो फिर आप अपने और कामों में लगिए, और अगर आप और 1 साल का सुख चाहते हैं तो शादी कर लीजिए, और उसके बाद अगर आप जीवन भर का सुख चाहते हैं तो अपने काम से प्यार करिए। नेपोलियन की बात तो सबको मालूम है। उनके शब्दकोश में आराम नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। इस तरह से हम देखते हैं कि आगे बढ़ने के लिए हमें संघर्षमय जीवन को जीते हुए हमें आगे बढ़ना है। जितना हम थोड़ा संघर्ष करेंगे और उसी तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे। इस समय हमारा जो समय है बहुत ही संघर्षमय जीवन का है। पता नहीं ये कब तक चलेगा, लेकिन शीघ्र ही समाप्त होगा। इंद्रधनुष के रंग वापस आसमान में दिखाई देंगे। हमारे जीवन में वापस खुशहाली आएगी, लेकिन उसके लिए हमें देखना है कि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से धीरे धीरे चालू करेंगे। लॉकडाउन तो खुल चुका है, लोग अपने कामों में आने लग गए हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे उन्हें हर काम को वापस शुरू करना है। इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है, हम अपने घरों में रहें, अगर ज़रूरत ना हो तो बाहर न निकलें, और सफाई का, अपने मास्क का, हाथ धोने का और सोशल डिस्टेंस रखने का, इन सब का नियमों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ें, तभी हमें सफलता मिलेगी। ये जो समय आया है वो बहुत जल्दी ही गुजर जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें भी तो कुछ करना होगा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।